आज के टाइम में इंडिया में बहुत सारे टीनेजर्स और भी बहुत सारे लोग वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हुए नजर आएंगे। वहीं अगर हम वेस्ट की बात करें तो बहुत फेमस सेलिब्रिटीज जिन्होंने दौलत, शोहरत, पार्टीज, ड्रग्स सब कुछ देख लिया है, उसके बाद उन्हें हिंदुइज्म में जाकर सुकून मिला है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कहानियां। और आज की कहानी है वेस्टर्न सेलिब्रिटीज में हिंदू धर्म की बढ़ती पॉपुलैरिटी के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे मैडोना की। मैडोना पॉप जगत का एक बहुत बड़ा नाम है। उन्हें बहुत बार हिंदू प्रेयर्स को चैंट करते हुए देखा गया है। हालांकि उन्होंने अनाउंस नहीं किया है कि वो हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो गई है, लेकिन उन्होंने बहुत बार इंडियन ड्रेसअप को अपनाया है और बहुत ज्यादा हिंदुइज्म के रिचुअल्स को भी फॉलो किया है। अब दूसरा बड़ा नाम है रॉबर्ट डाउनी जूनियर का, जिन्हें आप आयरन मैन के नाम से भी जानते हैं। ये कृष्णा कॉन्शियसनेस में बहुत बिलीव करते हैं और ये बहुत बड़े फॉलोअर है कृष्णा के। ये मानते हैं कि जो थ्योरीज और टीचिंग कृष्णा द्वारा गीता में दी गई है वो हमारी लाइफ को सिंप्लीफाई करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और ये इस्कॉन के भी बहुत बड़े फॉलोअर है। नेक्स्ट जिनकी हम बात कर रहे हैं वो भी हॉलीवुड के बहुत बड़े सेलिब्रिटी है, जिनका नाम है ह्यू जैकमैन, जिनको आप वॉल्वरिन के नाम से भी जानते हैं। ये रोजाना उपनिषद पढ़ते हैं और गीता भी पढ़ते हैं। इनका मानना है कि दुनिया का सारा ज्ञान गीता और उपनिषद के बीच में ही है। ये एक वेडिंग रिंग भी पहनते हैं जिन पर इन्होंने एक संस्कृत का मंत्र लिखाया है, जिस पर लिखा है ओम परमार मैनरम, जिसका मतलब होता है वी डेडिकेट आवर यूनियन टू ग्रेटर सोर्स। वहीं ये शिव, गणेश और हनुमान जी के भी बहुत बड़े भक्त हैं। अब बात करते हैं इनसे भी बड़े नामों की, जैसे मार्क जकरबर्ग, जिन्हें आप फेसबुक के को फाउंडर के नाम पर भी जानते होंगे। ये भी हिंदुइज्म के बहुत बड़े फॉलोअर है। एक पॉइंट मार्क की लाइफ में ऐसा आता है जब वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे, जब वो समझ नहीं पा रहे थे कि फेसबुक को किस दिशा में लिया जाए। तब उन्हें स्टीव जॉब्स, जो मार्क से भी बहुत बड़ा नाम है, उन्हें सजेस्ट करते हैं कि वो इंडिया जाए, वहां पर उन्हें पीस मिलेगा। और वैसा ही हुआ, उन्हें पीस मिली और उनका काम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। वो सारी प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं हिंदुइज्म की 2013 से। और वहीं हम बात करें स्टीव जॉब्स की। स्टीव जॉब्स नीम करोली बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। जब वो इंडिया आए तो उनके पास एक ऑर्डिनरी सा जॉब था। ड्रग प्रॉब्लम से भी वो जूझ रहे थे और लाइफ में बहुत ही ज्यादा भटके हुए थे। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं मिल पाते नीम करोली बाबा से, लेकिन 7 महीने इंडिया में रहने के बाद एक क्लियर पर्पस के साथ वो वापस लौटते हैं एंड ही बिकेम फाउंडर ऑफ एप्पल कंप्यूटर। उन्होंने ही मार्क जकरबर्ग को ये सजेस्ट किया था कि जब वो अपनी लाइफ में टफ टाइम से गुजर रहे हो एंड ही इज नॉट एबल टू मेक डिसीजन, तो अपने क्लियर विजन के लिए उन्हें इंडिया जाना चाहिए। और मार्क जकरबर्ग को भी सेम ही एक्सपीरियंस फील हुआ जैसे कि स्टीव जॉब्स को इंडिया में आने से फील हुआ था। ये इतने बड़े बड़े नाम हैं, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था टीनेजर, यंगस्टर एंड एवरीबॉडी इज फॉलोइंग वेस्टर्न कल्चर। पर पूरी दुनिया में सबसे कामयाब लोग भी वेस्टर्न कल्चर को छोड़ हिंदुइज्म की प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे हैं। तो आप ही सोचिए, इतने आगे बढ़कर लोगों को कुछ तो फील हुआ होगा कि वो शांति पाने के लिए हिंदुइज्म को प्रैक्टिस करने लगे। ऐसे ही कई और एग्जाम्पल भी है, जैसे क्लोरिया चेल्सा, जो एक जर्मन सुपर मॉडल और सिंगर भी है। वो हर जगह अपने साथ गणेश भगवान की छोटी सी मूर्ति ले जाती है। वो पहले कैथोलिक थी, लेकिन इंडिया आने के बाद जब उन्होंने वैदिक स्क्रिप्चर्स को पढ़ा तो इतनी इन्फ्लुएंस हो गई इंडियन एस्ट्रोलॉजी से कि उन्होंने खुद को हिंदुइज्म में कन्वर्ट करने का फैसला कर लिया। अब बात करते हैं जूलिया रॉबर्ट्स की। अगेन हॉलीवुड का बहुत बड़ा नाम, वो भी हिंदुइज्म में बहुत ज्यादा बिलीव करती है। जब उन्होंने फोटो देखी हनुमान जी की और नीम करोली बाबा की, तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो जाएगी। वो हिंदुइज्म को बहुत डेडिकेटली फॉलो करती है और हिंदुओं के सारे फेस्टिवल्स को बहुत ही दिल खोलकर सेलिब्रेट भी करती है। वहीं हम बात करेंगे माइली साइरस की, जो एक बहुत बड़े सिंगर है। ये भी डिवोटी है हिंदुइज्म की और इनका मानना है हिंदुइज्म को फॉलो करना इससे ज्यादा बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता अगर आप अपनी अंतरात्मा को सुधारना चाहते हैं। वैसे वो बहुत वेल नोन है कुछ कंट्रोवर्शियल लिरिक्स और मूव्स के लिए, लेकिन उनकी फैमिली उन्हें एक डिवोटी हिंदू की तरह जानती है। वो लक्ष्मी पूजा में बिलीव करती है। उनका मानना है इससे उनकी एल्बम बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होती है। एक फोटो भी सर्कुलेट हुई थी जहां पूरी लक्ष्मी पूजा का सेटअप दिखाया गया था। इसके अलावा माइली साइरस ने ओम का टैटू भी कराया है। अब मैं आपको सेलिब्रिटी से जुड़े एक किस्से के बारे में बताऊंगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि हिंदुइज्म को फॉलो करने के बाद उनकी जिंदगी में कितना बड़ा चेंज आया।
यहाँ बात हो रही है सिल्वेस्टर स्टैलोन की। ही इज इमेंसली फेमस। उनकी बेटे की डेथ हो गई। अब उन्हें अपने बेटे की स्पिरिट अपने आसपास दिखाई देने लगी, तो उन्होंने हिंदू प्रीस्ट को कंसल्ट किया। तब हिंदू प्रीस्ट बताते हैं कि उन्हें पिंडदान करना पड़ेगा अपने बेटे का। पिंडदान जो इंडिया में बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। उन्होंने बताया कि इसी से डेथ और बर्थ की साइकिल से आपका बेटा आज़ाद हो सकता है, उसे मुक्ति मिल सकती है, जिसे हम मोक्ष भी कहते हैं। फिर पिंडदान कराया गया सतीक घाट पे और उसके बाद सिल्वेस्टर गॉट रिलीव्ड। अब उन्हें अपने बेटे की स्पिरिट अपने आसपास नहीं दिखाई देती थी। तब से वो बहुत ज़्यादा कट्टर तरीके से हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं और उनका बहुत फेथ है हिंदुज़म में। वैसे तो ये लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी है, फिर भी मैं ट्राई करूंगी कि कुछ पॉपुलर नाम आप तक पहुंचा सकूं। मनी हाइस्ट ये सीरीज आपने जरूर देखी होगी नेटफ्लिक्स पर। इसमें 2 कैरेक्टर है, बर्लिन और मोनिका। मोनिका की एक तस्वीर वायरल हुई थी जहां उनके पीछे गणेश जी की फोटो लगी थी। इसका मतलब उन्होंने अपने घर में गणेश जी को विराजमान किया है। उनकी फोटोज होली खेलते हुए भी बहुत वायरल हुई थी। इसके अलावा बर्लिन ने ये कहा था कि बुरे वक्त में उन्होंने मेडिटेशन की हेल्प से अपने आप को सुधारा था। वो एक बहुत डीप कनेक्शन फील करते हैं हिंदुइज्म के साथ। इसके अलावा एंजेलिना जॉली और ब्रैड पिट, इन्होंने भी हिंदुइज्म की प्रैक्टिस को फॉलो करने के बाद ड्रिंकिंग और स्मोकिंग जैसी बुरी आदतों को छोड़ दिया था और यहाँ तक कि लड़ना भी बंद कर दिया था। तो कुछ ना कुछ शक्तियां तो होगी हिंदुइज्म को प्रैक्टिस करने में। अब बात करते हैं विल स्मिथ की। विल स्मिथ जब अपनी फैमिली के साथ हरिद्वार आए थे और सदगुरु से मिले, तब वो चाहते थे कि उनकी फैमिली ऐसे लोगों से मिलती जुलती रहे। उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये भी बताया था कि महाभारत में कौरवों की आर्मी के बावजूद भी उन्हें ये नहीं पता था कि दूसरी तरफ जिनसे वो लड़ रहे हैं उनका रथ स्वयं भगवान चला रहे हैं। इसका मतलब उन्हें भगवत गीता का ज्ञान है। अब बात करते हैं कुछ साइंटिस्ट की। आपने हाइजेनबर्ग का नाम जरूर सुना होगा। उन्होंने भी वेद और उपनिषद के बारे में बहुत बड़ी बातें कही। जब वो अपने क्वांटम मैकेनिक्स पे काम कर रहे थे, तो उनका कहना था कि जिस इंसान ने वेद और उपनिषद पढ़े हैं, उसे क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल बिल्कुल अजीब नहीं लगेंगे, उल्टा उसे ये बातें जानी पहचानी लगेगी। अब बात करते हैं रॉबर्ट ओपेनहाइमर की, जिनका एटॉमिक बॉम्ब में बहुत बड़ा योगदान था। 1930 में भगवत गीता पढ़ने के लिए इन्होंने स्पेशली संस्कृत सीखी, क्योंकि ये चाहते थे कि इस महाकाव्य को ये उसकी ओरिजिनल लैंग्वेज में ही पढ़े। इनका कहना था कि गीता इस दुनिया की सबसे खूबसूरत कविता है, जो आपको दुनिया के बारे में जानने में मदद करती है। और इनका ये भी मानना था एटम बॉम्ब शायद कहीं ना कहीं गीता या फिर हमारे वेद पुराणों की ही देन है। वहां पर भी ब्रह्मास्त्र का मेंशन किया गया है। वेद, उपनिषद, योगा, मेडिटेशन, आयुर्वेदा और भी पता नहीं क्या क्या चीजें हिंदुइज्म की ही देन हैं। पर आज लोग दूसरी चीजों की तरफ भाग रहे हैं, दूसरे कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वर्ल्ड वाइड 300 मिलियन लोग आज के समय में योगा प्रैक्टिस करते हैं। योगा इंडस्ट्री $88 बिलियन से भी कहीं ज्यादा बड़ी हो चुकी है। लेकिन अगर आप इंडिया में देखेंगे तो हाल बेहद खराब है। योगा सेंटर 1-2 ही मिलेंगे, वहीं जिम आपको हर आधा किलोमीटर के दायरे में मिल जाएगा। तो ये थी आज की कहानी, जो बताती है कैसे हम अपने कल्चर की अच्छी चीजें छोड़कर ब्लाइंडली वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।